साथियों नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच साप्ताहिक करंट अफेयर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है वो CGPSC, CG व्यापम एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा के जो तैयारी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग समय में साप्ताहिक करंट अफेयर जो है वो उपलब्ध कराएं। कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू के कारण ये वीडियो डिले हुए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। जो समर्थन मूल्य है उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि जो MS स्वामीनाथन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एशियाई खेलों के जो आयोजन हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस प्रकार से हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न जो है वो इसमें और भी शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, इसका उत्तर है विकल्प बी, कवर्धा में। ठीक, आइए जान लेते हैं इस एथेनॉल प्लांट के बारे में। PPP मॉडल पर बनने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। प्रतिदिन 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट जो कि कवर्धा में 35 एकड़ क्षेत्र पर इसका निर्माण किया गया है। प्लांट का संचालन छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई NKG बायोफ्यूल लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो टॉपिक है वो हमारा देश का पहला एथेनॉल प्लांट के ऊपर रहा। आइए हम जान लेते हैं अगला प्रश्न है, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान व मक्का की खरीदी कब से की जाएगी? ठीक है, इस पर और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यानी कि इस टॉपिक से, जैसे कि प्रति एकड़ धान कितने क्विंटल खरीदा जाएगा इस वर्ष, या फिर मक्का को। इस प्रकार से और भी प्रश्न सभी जो टॉपिक है उनसे और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने एक प्रश्न आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और उसके बाद जो भी डिटेल है वो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस पॉइंट को बेहद ही आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जानना होगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान व मक्का की खरीदी कब से की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 1 नवंबर 2023 से धान व मक्का की खरीदी जो है वो किया जाएगा। आइए जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक, और उसमें भी बताया गया है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, जबकि मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से 28 फरवरी 2024 तक 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। आइए हम जानते हैं अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, रायपुर। ठीक, राज्य की पहली टेनिस अकादमी रायपुर में 4 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है।
ठीक है, जहाँ पे टेनिस अकादमी में जो दर्शक हैं वो जो दर्शक की क्षमता जो है वो 3000 के आसपास जो है वो यहाँ पे दर्शक आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्साहाड़ा की पहाड़ी कौन से जिला में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प डी कांकेर। रक्साहाड़ा की पहाड़ी से 280 फीट की ऊंचाई से झरना गिरती है। रक्साहाड़ा की पहाड़ी को राक्षस की हड्डियों का पहाड़ कहा जाता है। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग शुरू किया है? ठीक, तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के नाम से नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग 25 सितंबर से प्रारंभ की गई है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व कोरबा शहरों में होगी कोचिंग स्रोत केंद्र। ई विद्या चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ पाएंगे बच्चे। ठीक, अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस को अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? सही विकल्प है विकल्प ए एनसीआर दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बसों के परीक्षण के लिए चलाई जा रही है। बस में 30 किलो की क्षमता वाले 4 सिलेंडर लगे हैं। बस को 350 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। चारों सिलेंडर को भरने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नामित किया गया है? सही विकल्प है विकल्प ए स्वाति नायक जी। ये है स्वाति नायक जी और ये नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार का लोगो है, शील्ड है। ठीक, डॉक्टर स्वाति नायक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की शीर्ष वैज्ञानिक है। डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एवं एप्लीकेशन के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता एवं हरित क्रांति के प्रमुख डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की याद में 40 से कम उम्र के असाधारण काम करने वाले वैज्ञानिक को दिया जाता है जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उन्मूलन के क्षेत्र में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी M.A. स्वामीनाथन। हाल ही में इसका निधन हुआ है तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक M.A. स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 गुरुवार को चेन्नई में हो गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार के साथ साथ अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और विधानसभा में किस वर्ग के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी केवल महिला। इसी टॉपिक से रिलेटेड और प्रश्न है वो देख लेते हैं कि निम्न सदन और उच्च सदन में नारी शक्ति विधेयक को कौन सी संविधान संशोधन से मंजूरी दी गई है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी
128वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार से एक टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल जो बताया हूँ वो आपको बेहद ही ध्यान से पढ़ना होगा। आइए जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को। नारी शक्ति वंदन विधेयक को निम्न सदन और उच्च सदन में से पारित की गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी की गई। यह अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होगी। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? सही विकल्प है विकल्प ए, वहीदा रहमान जी। साथ ही साथ देविका रानी को बात कर लेते हैं। तो देविका रानी को 1969 में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। आशा भोसले को सन 2000 में और आशा पारेख को 2020 में इस अवार्ड से जो है वो नामित किया गया है। भारतीय फिल्म क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत सरकार ने सन 1969 में दादा साहेब के सम्मान में अवार्ड की घोषणा की। अभिनेत्री वहीदा रहमान के मुख्य फिल्म की बात करें तो प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी, गुलाम, गाइड हो गया, खामोशी जैसे अनेक जो है वो इसकी फिल्म हैं। उन्हें रेशमा और शेर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 3 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित वहीदा रहमान जी हैं। वर्ष 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा रहमान जी। तो इस प्रकार से उनके बारे में जानकारी जो कि आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। आइए अगला प्रश्न जानते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, चीन। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन पीपुल्स रिपब्लिकेशन ऑफ चाइना में होंगझाओ में कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका विकल्प है विकल्प ए, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में चीन के होंगझाओ शहर में किया जा रहा है, क्योंकि 2022 में कोरोना महामारी का समय चल रहा था, इसलिए इस जो खेल को डिले हुआ उसको इस वर्ष 2023 में संपन्न किया जा रहा है। इस खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। भारत की तरफ से ध्वज मार्च पास्ट में लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह ने भाग लिया, जो कि इस फोटो में आपको दिखाया गया है। इस खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल पुरुष शूटिंग टीम 10 मीटर एयर राइफल हासिल किया। जो पहला जो गोल्ड मेडल है वो पुरुष शूटिंग टीम ने जो है वो इस खेल में इस वर्ष हासिल किया है। तो इसको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है। उसी प्रकार एशियाई खेल में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम हासिल किया है। तो ये भी पहला स्वर्ण पदक है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस टॉपिक का पूरा एक संपूर्ण वीडियो हम लेकर आएंगे जब ये जो खेल है वो संपन्न हो जाएगा, और जितने भी हमारे मेडल हैं उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी डिटेल में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला टॉपिक को। हाँ, तो ये वीडियो यहीं तक था।
आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की जाएगी? इस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर साप्ताहिक करंट अफेयर को निरंतर लाने का प्रयास करेंगे। इस बार हेल्थ रिलेटेड इशू है, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ठीक। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।